नमस्कार। मेरे YouTube चैनल अ ब्यूटीफुल माइंड में आपका स्वागत है। अगर मेरे किस्से कहानियाँ आपको मज़ेदार लगते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी का नाम है ट्रेन वाली पम्मी आंटी। मेरा ये मानना है कि अगर आप इस देश के सार को सोखना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान नुस्खा है रेलगाड़ी का सफ़र। प्लेटफॉर्म की अतरंगी भीड़ के नज़ारे, कंपार्टमेंट के अंदर का माहौल और ट्रेन की खिड़की के बाहर भागते खेत खलियान कस्बे और साइन बोर्ड्स एक ऐसे अनुभव का पिटारा है जो आपको इस देश की मिट्टी से जोड़ देता है। ये किस्सा 1996 या शायद 1997 का होगा। मैंने बैंगलोर में अपनी पहली जॉब शुरू करी थी। नया शहर और शहर में बने नए दोस्त दोनों रास आए, पर फिर भी हर 4-6 महीने घर यानी दिल्ली जाने की तलब उठती। अब उस जमाने में जेब तो हल्की थी, पर हड्डियों में दम था और हौसले में बुलंदगी। 30 घंटे की ट्रेन के सफ़र से डर नहीं लगता था। उस दिन देर शाम की ट्रेन थी। मैंने कंपार्टमेंट में अपनी अटैची और बैग सीट के नीचे रख दिए और खिड़की के बगल वाली सीट पर जा बैठी। ऊंची आवाज़ में बोली गई पंजाबी भाषा कानों में पड़ी तो मैं उस तरफ मुंह मोड़ के देखने लगी। आगे 55-60 साल की 2 आंटियां दिखीं और उनके साथ एक 8-10 साल का छोटा लड़का। दोनों आंटियां बहनें लग रही थीं। खाए पी मस्त शख्सियत, पॉलिएस्टर का चमकीला सूट, लाजपत नगर वाले नकली चमड़े के सैंडल और बैग, आधा दर्जन पेटी सामान, दोनों बहनों में जैसे वेस्ट दिल्ली समाई हुई थी। गहरी सांस भरती, रब्बा रब्बा करती, सूटकेस खींचती, दोनों बहनों ने भव्य तरीके से अपार्टमेंट में अपनी हाजिरी लगाई। हेलो जी, आप स्टूडेंट हो? उनमें से एक आंटी बोली। मैं ज़्यादा बातचीत के मूड में नहीं थी तो मैंने जल्दी से सर हिला दिया और हाथ में पकड़ी किताब को पूरे ध्यान से घूरने लगी। माई सेल्फ पम्मी आंटी, ये मेरी सिस्टर स्वीटी और ये है मेरा पोता किटलू। किटलू, बेटा दीदी को हेलो बोलो। किटलू अपने वीडियो गेम में मस्त था, उसे कहाँ ट्रेन वाली दीदी से हेलो बोलने की फुर्सत। आंटी गुस्सा हो गई। मैंने तेरा ये वीडियो गेम ना कचरे में फेंक देना है। बनावटी गुस्से में पम्मी आंटी बोली। जब देखो इसी में लगा रहता है, खोदता कहीं कर, छित्तर पहने है। स्वीटी तू मेरे कोल बैठ, किटलू तू दीदी के साथ आगे बैठ, पम्मी आंटी गरजाई। फिर शुरू हुआ सामान के एडजस्टमेंट का सिलसिला, कुछ सीट के नीचे, कुछ आगे, कुछ अगल बगल में। अभी सफ़र शुरू भी नहीं हुआ था और आंटियों की एक बड़ी सी टोकरी बांस से बनी खुल गई। टोकरी ऊपर तक लबालब भरी थी। केले, संतरे, चिप्स, मूंगफली, दालमोट, बिस्किट, क्रोशिया का सामान। किटलू दीदी को भी चिप्स दे दे, आंटी बोली। इससे पहले कि किटलू बिना मन मेरी तरफ चिप्स का पैकेट बढ़ाता, पम्मी आंटी ने मुट्ठी भर चिप्स निकालकर मेरे हाथ में धर दिए। बड़े मज़ेदार हैं, पुदीने वाले फ्लेवर के, खाओ खाओ। मैंने सोचा अभी तो शुरुआत है, आंटी बहुत पकाएंगी। ट्रेन में चढ़ने से पहले मेरे को हल्का जुकाम और हरारत थी। ट्रेन में चढ़ने के बाद सर में ज़ोर का दर्द उठा और हरारत बुखार में बदल गई। उधर पम्मी और स्वीटी आंटी ने कंपार्टमेंट में घर बसा लिया था। कहीं सैंडल पड़े थे, कहीं दुपट्टा, कहीं रेडियो चल रहा था और कहीं जोगिंदर की धी के शादी पर तंज किए जा रहे थे। आंटियों ने लूडो का बोर्ड भी खोल लिया। आजा बेटा, तू किटलू का पार्टनर बन जा, वो जोर से बोली। मेरा सर दुख रहा था। मुझे आंटी और किटलू के साथ घर घर खेलने का कोई शौक नहीं था, पर वो सुनने को कहाँ तैयार थी। आंटी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैंने हल्के से बोलने की कोशिश करी। हाय, तेरा चेहरा तो एकदम लाल है, बुखार है क्या? वो झपटी और फट से अपनी हथेली मेरे माथे पर रख दी। पुत्र जी, आपको तो तेज बुखार है, मम्मी आंटी बोली। उन्होंने अपने कुर्ते के गले में हाथ डाला और कुछ देर टटोलने के बाद एक गोल सा बटुआ निकाल लिया। बटुआ खोला और उसके अंदर से 4 क्रोसिन की गोलियों का एक पत्ता निकला। एक गोली मुझे दे दी गई। स्वीटी आंटी ने पानी की बोतल आगे बढ़ा दी। बच्चा साथ में है ना, सो मैं पूरी तैयारी के साथ चलती हूँ, पम्मी आंटी बोली। उन्होंने अपनी नीचे वाली बर्थ मुझे दे दी और अपने सामान में से एक खेस निकालकर मुझे उड़ा दी। आंटियों को हर स्टेशन पर उतरने का शौक था। कभी प्लेटफॉर्म से पकौड़े ले आती तो कभी चाय समोसा या बिस्किट।
पर इस अंदर बाहर में भी हर घंटे उनका हाथ मेरे माथे पर ज़रूर जाता बुखार चेक करने के लिए। बुखार थोड़ा कम तो हुआ पर पूरी तरह गया नहीं। आंटियाँ कभी मुझे केला खिलाती तो कभी चाय के साथ दवाई। रात बहुत बेचैनी में गुजरी पर सुबह तक थोड़ा आराम आया। बेटा जी, तेरा जी मचला रहा होगा तो नींबू पानी पी ले। आंटी ने एक प्लास्टिक का ग्लास मेरे आगे कर दिया। मैंने सोचा, इन्होंने नींबू पानी कहाँ से बना लिया? आंटी तो पूरी दुनिया साथ लेके चलती हैं। थोड़ा जीव हल्का हुआ तो किटलू के लूडो के गेम में भी मज़ा आने लगा। पम्मी आंटी के घर का इतिहास भी पता चल गया। बेटा बहू के साथ रहती थी, पोते में जान बसती थी। स्वीटी आंटी अकेली उनके बगल में ही रहती थी और दोनों बहनें पोते को लेकर छुट्टियों में कहीं न कहीं निकल ही जाती थी। दिल्ली पहुंचे पर मेरा बुखार तब भी था। स्टेशन पर अम्मा के आने में थोड़ी देर हो गई तो दोनों आंटियां मेरे साथ प्लेटफॉर्म पर बैठ लीं। मैंने कहा, आंटी आपको काम होगा, आप जाइए। अरे हमें कौन सी फिर से ट्रेन पकड़नी है, तेरी मम्मी से भी मिल लेंगे इसी बहाने, पम्मी आंटी बोली। जाते जाते मैंने आंटी को बताया कि मैं बैंगलोर में काम करती हूँ और अपना बिजनेस कार्ड उनको थमा दिया। मैं पम्मी आंटी के बारे में भूल गई। कुछ हफ्तों बाद मेरे ऑफिस में एक कार्ड आया, न्यू ईयर ग्रीटिंग का कार्ड। हल्के पीले रंग के कार्ड पर आगे 2 बड़े लाल गुलाब बने हुए थे और अंदर लिखा था, हैप्पी न्यू ईयर बेटा जी, लव फ्रॉम पम्मी आंटी एंड किटलू। मुझे लगता है कि ये जिंदगी पम्मी आंटी जैसे लोगों से ही गुलजार है, जो जिंदगी को शौक से जीते हैं, खूब हंसते हैं, हंसाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं और जो हैं वो खुशी से हैं। एक सेकंड क्लास ट्रेन की कंपार्टमेंट में 5 स्टार होटल के मज़े लूटते हैं और सबसे बड़ी बात है, ऐसे लोग दिल से भले और अच्छे होते हैं। पम्मी आंटी, मेरे दिल से आपको सलाम।